Good morning, students. So let's begin our if-elif statement. Under this, so first of all, you should know what is if-elif. If is a कंडीशनल स्टेटमेंट. जब भी आपको कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है देन वी हैव टू यूज़ इफ़ स्टेटमेंट. इफ़ का एक और वर्जन है इफ़ एल्स. इफ़ एल्स के अंदर क्या है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो भी आप प्रोवाइड करोगे दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इवेलुएटेड, अदरवाइज एल्स पार्ट विल बी इवेलुएटेड इफ़ कंडीशन इज़ नॉट ट्रू. So next is if you have number of conditions then we are using if elif. इफ़ एलिफ का जैसे आज सुबह भी मैंने आपको प्रोग्राम करवाया तो उसके अंदर क्या है, मार्क्स इज इक्वल टू दिस. अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 देन प्रिंट ए प्लस. एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 प्रिंट वी. एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 प्रिंट सी. एल्स प्रिंट फेल. सो नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम करते हैं कि हमें चेक करना है वेदर द प्रोग्राम. तो मैं यहाँ पे कमेंट के अंदर उस प्रोग्राम का नाम लिख देती हूँ. प्रोग्राम है हमारा टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड. ये ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन आ जाता है टू चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 7, 6 कुछ भी आ सकता है. और द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमें पता है अगर नंबर 2 से डिविजिबल होगा इट मीन्स 2 पे डिवाइड करने पे इफ़ इट रिटर्न्स रिमाइंडर 0 तो वो नंबर मेरा क्या होगा. हम ये भी लिख देते हैं कि वो डिविजिबल बाय 2 है. हम उसे ये भी लिख सकते हैं कि ये नंबर मेरा क्या है, इवन नंबर है. तो नम मैंने यूज़र से एंटर करवा लिया. इंट इनपुट एंटर नंबर. इफ़ नम मॉडुलस 2, मॉडुलस का सिंबल क्या है, परसेंटेज वाला सिंबल. इक्वल टू क्योंकि हमने क्या बोला इफ़ के साथ हमेशा डबल इक्वल टू आता है. यहाँ दिखने में ये एक ही लग रहा है लेकिन मैंने 2 टाइम इक्वल टू प्रेस किया है. क्या होना चाहिए, 0. कि अगर 2 से डिवाइड करने पे नंबर को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रिंट इवन नंबर. नहीं तो अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो क्या हम लिखेंगे, एल्स. एल्स में क्या लिख रहे हैं हम, प्रिंट. आप इसे ऑड नंबर भी कह सकते हो, नॉट डिविजिबल भी कह सकते हो. तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आपने क्या वहाँ पे लिखना है. देखिए इफ़ का बेसिकली वर्किंग कैसे होती है. इफ़ के अंदर आप कोई कंडीशन देते हो, अगर वो कंडीशन चलती है तो ये मेरा एक ब्लॉक है जहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट इवन नंबर. इसे कहते हैं ट्रू ब्लॉक. कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक रन कर लेगा. अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधा मेरा फॉल्स ब्लॉक रन होगा. फॉल्स ब्लॉक कौन सा होता है, एल्स वाला पार्ट. ठीक है जी. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक इवेलुएट हो जाएगा. इफ़ कंडीशन इज फॉल्स देन आपका फॉल्स ब्लॉक होता है जो आपने एल्स स्टेटमेंट के अंडर लिखा है. अभी हम इसे रन करते हैं. एंटर नंबर मैंने डाला 58, नंबर इज इवन. अब ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या उसके लिए वर्क कर रहा है ये. तो मैंने इसको फिर से रन किया. एंटर नंबर मैंने दिया 3. अब 3 क्या है मेरा, ऑड नंबर. तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम इवन और ऑड के लिए. नेक्स्ट सपोज हम एक और प्रोग्राम करते हैं. उसके अंदर मैं चाहती हूँ जैसे हमने उस दिन किया था टू चेक टू फाइंड ग्रेटर नंबर ऑफ 2. अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3. कि 3 नंबर्स में से कौन सा सबसे बड़ा है. तो मैं क्या करूँगी इसके लिए, सबसे पहले 3 नंबर यूज़र से एंटर करवा लेती हूँ. ए, इसकी वैल्यू यूज़र से लेते हैं हम. इनपुट एंटर ए.
उसको बाद में इसको कर लेती हूँ कॉपी, देन b इज इक्वल टू एंटर, a लिखा था मैंने, ये किसकी वैल्यू है मेरे b की, तो हमने क्या लिख लिया, b भी एंटर करवा लिया यूज़र से। नेक्स्ट हम लोग एंटर करवाते हैं यूज़र से c की वैल्यू, तो मैं फिर से इसको लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू एंटर करवा ली है, यूज़र से c की। तीनों नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिखा, इफ़ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, a मेरा अगर b से बड़ा है एंड a मेरा c से भी बड़ा है, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था। यहाँ पे आप एंड लगाओगे, उसके बाद आगे चलोगे। नॉर्मली हम मैथ्स के अंदर क्या करते हैं, इफ़ a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, कि यानी वो ए से उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। तो हमने क्या करना है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं लगानी। एंड सिंबल ऑपरेटर को आप कॉल करोगे तो क्या लिख देना है हमने, प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट। उसके बाद अब कंडीशन और है, तो हम किस पे जाएंगे, एलिफ, एलिफ बी ग्रेटर देन ए एंड b ग्रेटर देन c, तो क्या क्या होगा मेरा, प्रिंट b इज ग्रेटेस्ट। एक थर्ड सिचुएशन नहीं तो यहाँ उसको भी आप एलिफ में ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, एल्स, लेकिन मुझे उसको कंपैरिजन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, कि अगर मैं लिखूँ इफ़ c ग्रेटर देन a एंड c ग्रेटर देन b, वाई वी यूज़ अगेन एलिफ, जब मुझे पता है मैंने a के लिए भी कंपैरिजन करवा ली कि a b और c से बड़ा है तो a बड़ा है, b अगर a और c से बड़ा है तो इट मीन्स b बड़ा है। तो रह कौन सा गया अब c, तो इस सीधा मैं लिख देती हूँ एल्स प्रिंट c is greatest। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। वैल्यू दी मैंने a की 10, b की दे दी है 20, c की दे दी है मैंने 30। मैसेज क्या आया, c is greatest। तो मैं अब फिर से इसे रन कर देती हूँ। एक बार a की वैल्यू बड़ी करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिया 50, b की वैल्यू दी मैंने 45 और c की वैल्यू दी मैंने 40। आंसर इज a इज ग्रेटेस्ट। तो इसी तरह से ये b के लिए भी वर्क करेगा। तो वही चीज़ आती है कि चॉइस आपकी अपनी है, कंडीशन आपकी अपनी है। तो ये कौन सा प्रोग्राम हुआ हमारा प्रोग्राम, तो मैं फिर से लिखती हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, राइट। इसी को मैं और थोड़ा सा करती हूँ, क्योंकि जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मुझे तो सिर्फ आउटपुट से मतलब है, लॉजिक आपका अपना है। मैं आपको बोल रही हूँ मुझे 2, 4, 6 प्रिंट करवाना, कोई बोलेगा 2 का टेबल प्रिंट करवा रहे हो, कोई बोलेगा इवन नंबर्स प्रिंट करवा रहे हो, कोई उसे क्या बोलेगा कि आप 2 2 ऐड करके। एक प्रोग्राम 3 लॉजिक, तीनों की आउटपुट तो सेम रहेगी। तो सेम इसके अंदर भी आप कोई भी आउटपुट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे हमने फिर से ए बी, मैं इसी प्रोग्राम को छोटा करते हैं क्योंकि जो हर एक बच्चे का अपना माइंड है। हमने लिखा इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो क्या बड़ा हो गया, ए इज़ ग्रेटेस्ट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करने जा रही हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एल्स एलिफ, मैं क्या लिखूंगी, b ग्रेटर देन c, तो मैंने लिखा b इज़ ग्रेटेस्ट, एल्स c इज़ ग्रेटेस्ट।
तो अब इससे रन करके देखते हैं हम लोग क्या आउटपुट आ रही है हमारी इसमें। एंटर वैल्यू ऑफ ए 12, 10, 5। तो आंसर इज ए इज ग्रेटेस्ट। अब कोई और वैल्यू को चेंज करके देखते हैं हम लोग। मैंने कि ए की वैल्यू कर दी हमने 2, बी की वैल्यू कर दी 5, सी की वैल्यू कर दी 1। अब क्या आया, बी इज ग्रेटेस्ट। अगेन मैं इसको एक बार फिर से रन करती हूँ। 2, 5, 7। अब क्या आया, सी इज ग्रेटेस्ट। प्रोग्राम सेम था। यहाँ जहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इन सबको कंपैरिजन कर दिया, ए को बी के साथ भी, सी के साथ भी, फिर बी को ए के साथ, सी के साथ, फिर एंड में छोड़ दिया। अब यहाँ पे भी, और इससे हर बच्चे का अपना माइंड है, वो किसी के माइंड में आएगा वो करेगा एल एफ सी ग्रेटर दैन ए एंड सी ग्रेटर दैन बी, तो सी इज़ ग्रेटेस्ट। तो वो भी सही है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, इस पे भी 2 मार्क्स मिलेंगे। इसमें मैंने शॉर्ट क्या कर दिया, मैंने किया ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो जो नंबर मैंने कंपैरिजन कर लिया कि ए मेरा बड़ा है, तो उसको साइड पे निकाल दो। अगर ए बड़ा ही है दोनों से, तो उसको तो साइड पे रख दिया मैंने। पीछे नंबर कौन से रह गए मेरे, बी एंड सी। तो मैंने सिर्फ उनके अंदर कंपैरिजन करवा दिया कि अगर बी सी से बड़ा है तो बी बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा है। तो इसको, तो ये और एक डिफरेंट मेथड था। आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हो। मैंने आपको 2 मेथड से, क्या 3 मेथड से इसको करना बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज हम कर रहे हैं नेक्स्ट, मैं देखती हूँ बुक में अगर कोई मुझे मिलता है। तो इसी तरह से आप वो भी कर सकते हो, कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 0 है और कौन सा नहीं है। अब एक मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में ही बताती हूँ। जैसे मैंने बोला है कि एक चैप्टर की मैं और वीडियो आपको भेजूँगी, टाइप्स ऑफ एरर, कि कौन कौन से एरर आपके पास होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर मैं ये सेमी कॉलन मिस कर दूँ, तो मैं अब इसे रन करने जा रही हूँ। उसने क्या बोला, इनवैलिड सिंटेक्स। तो टाइप्स ऑफ एरर के अंदर भी क्या है, एक एरर होता है मेरे पास सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर, अभी आप जैसे इसने वही बोला, कई बार ना आप बच्चों के पास एरर आते हैं, तो एरर की आपने टाइप पढ़नी है कि कौन से टाइप का एरर आपको आया है। लाइन नंबर तो उसने बता ही दिया है कि कौन से नंबर लाइन पे है आपका एरर। तो कंपाइलर क्या करता है, हमें लाइन नंबर के साथ एरर बताता जाता है। तो हमारा ये पाइथन के कंपाइलर ने इससे बता दिया। लेकिन अब उसने क्या बोला, इनवैलिड सिंटेक्स। देखिए यहाँ पे भी बना रखा है कि यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग है, कोई सिंटेक्स। तो सिंटेक्स बेसिकली क्या होता है, रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर हम रूल्स वायलेट करते हैं तब हमें एरर आता है सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स एरर्स आर द रूल्स। एक्चुअली सिंटेक्स क्या होता है, रूल्स, हाउ टू राइट दैट प्रोग्राम, हाउ टू राइट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इफ वी डोंट फॉलो द पर्टिकुलर सिंटेक्स, देन हमें कौन सा एरर आएगा, सिंटेक्स एरर मीन्स रूल वायलेशन। जब आप रूल्स को फॉलो नहीं करते किसी लैंग्वेज की, तब आपके पास आता है सिंटेक्स एरर। तो आपको थ्योरी में भी बता दिया मैंने, सिंटेक्स एरर, रूल्स को फॉलो ना करना, टू वायलेट एनी लैंग्वेजेस रूल, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। और इस पे एरर क्या था कि मेरी पाइथन क्या कहती है कि जब भी आप इफ लगाओ उसके साथ कॉलन लगाओ। तो ये कॉलन लगाते ही अब मेरा ये वर्क कर गया, क्योंकि सिंटेक्स एरर वहाँ से हट चुका है। ठीक है, हम अब इससे रनिंग करेंगे। दूसरा होता है आपके पास लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं कि जैसे कई बार प्रोग्राम सही लिखा आपने सारा, लेकिन लॉजिक ही सही नहीं चल रहा उसका, तो वो क्या है मेरा लॉजिकल एरर। जैसे सपोज पहले मैं ये भी बता दूं जी, आपका जो एरर है इसमें एक सिमेंटिक एरर और सिंटेक्स एरर, और सिमेंटिक 2 होते हैं जो किस में आते हैं, आपके रन टाइम एरर में ही आते हैं। रन टाइम एरर क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए जब मैंने यहाँ पे पहले सेमीकोलन मिस किया, उसने मैंने अगली लाइन लिखी, नेक्स्ट लाइन लिखी, उसने कुछ नहीं मुझे वार्न किया कि यहाँ पे कोई मेरा एरर आ रहा है। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो रन टाइम पे जो आपके पास एरर आ रहा है तो उसे कहते हैं रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर के भी जब आप प्रोग्राम को रन करते हो, द एरर विच आर अकर्ड ड्यूरिंग रन
टाइम, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर में हो सकता है आपका सिंटैक्स एरर आ जाए या हो सकता है आपका सिमेंटिक एरर आए। सिमेंटिक एरर कैसा होता है, जैसे सपोज मैंने लिखा a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20 और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ a प्लस बी इज़ इक्वल टू c। अब देखिए आउटपुट क्या आ रही है, अगर मैं करवा रही हूँ प्रिंट c, हालांकि ये कह देता है कि उसको प्रिंट करवा, देखिए कुछ भी नहीं आया। ये क्या है, सिमेंटिक एरर है। सिमेंटिक एरर किसको कहते हो आप लोग, जब आप, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं कहती हूँ गीता प्लेज गिटार, सही है कि गीता गिटार को प्ले कर रही है, अगर बोलूँ गिटार प्लेज गीता, क्या ये सही है? वर्ड्स तो उसमें भी उतने ही है, गीता प्लेज गिटार, उसमें भी 3 वर्ड्स थे, गिटार प्लेज गीता अगेन 3 वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स हैं, बट एक सीक्वेंस जरा सी चेंज हुई तो एकदम से उसका लॉजिक ही चेंज हो गया है, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और उससे ऐड करवा रहे हैं, ऐड पहले करवा रहे हैं, स्टोरेज उसको बाद में दे रहे हैं, कहाँ पे सेव होगा वो। हम क्या कहते हैं कि जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इट शुड बी इन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू, है ना, तो तभी तो वो अज्यूम करेगा कि उसके अंदर वैल्यू साइन, अब वैल्यू पहले आ रही है, साइन हम बाद में करें, नॉट पॉसिबल ना। तो इससे कहते हैं हम लोग सिमेंटिक एरर। ये वो वाली सिचुएशन बन गई है गीता प्लेस गिटार वाली, राइट। एक होते हैं हमारे पास लॉजिकल एरर्स। तो लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं, मेरा प्रोग्राम सारा सही जा रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रही। और पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर लॉजिकल एरर्स या विच टाइप ऑफ एरर्स आर हार्ड टू लोकेट, है ना। तो हार्ड टू लोकेट कौन से हैं मेरे, जिनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे जो एरर फाइंड करने वाले हैं वो कौन से हैं मेरे, लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स हार्ड टू लोकेट क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए मैंने प्रोग्राम सारा सही लिखा लेकिन मेरी आउटपुट सही नहीं आ रही। 10 लाइनों का, 30 लाइनों का, 20 का, चाहे जितना भी बड़ा आपने प्रोग्राम लिख लिया, कोई उस पर रन टाइम पे एरर नहीं आया, कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया, कोई सिमेंटिक एरर नहीं आया, कोई लॉजिकल एरर नहीं था उसके अंदर, लेकिन फिर भी मेरी आउटपुट सही नहीं आ रही। आउटपुट सही नहीं आ रही तो रीज़न क्या हो सकता है। अब इनको ये ढूंढना मुश्किल क्यों होता है, इनको हार्ड क्यों होता है ढूंढना, क्योंकि आपके पास अगर, तो जैसे मैंने यहाँ पे इनको मिस किया था अभी, सॉरी, जैसे मैंने ये सेमीकोलन मिस किया था, मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही मैंने ये सेमीकोलन मिस किया उसने मुझे, अभी तो थोड़ा मुझे फिर से एक नई विंडो खोलनी पड़ेगी, जैसे ही मैंने सेमीकोलन मिस किया तो उसने मुझे क्या लिख दिया था कि यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, लिखा था ना उसने कि यहाँ पे आपको सिंटेक्स एरर है। तो सिंटेक्स एरर के लिए तो क्या करना था, मुझे सिंटेक्स चेक कर लिया कि कहीं पे मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, मुझे वहाँ पे सेमीकोलन लगाना चाहिए था, तो मैंने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, तो यहाँ पे इसने लिख के दे दिया सिंटेक्स एरर, मुझे पता चल गया, मैंने इमीडिएटली उसको रिमूव कर दिया। बट लॉजिकल एरर्स, प्रोग्राम सारा सही है फिर भी आउटपुट सही नहीं आ रही। जैसे मैं यहाँ पे कर दूँ, मैंने यहाँ पे ये तो सही है, मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन डाल दिया। अब मैं इसको रन करती हूँ, 45, 85, 89, उसने क्या बोला, C इज़ ग्रेटेस्ट, A ग्रेटर देन B, A ग्रेटर देन C, तो यानी मैं थोड़ी सी वैल्यूज़ वैसी दूँ। A की वैल्यू दी मैंने 45, B की वैल्यू दे दी मैंने 78, C की वैल्यू दे दी मैंने 1, B इज़ ग्रेटेस्ट। अभी और चलूँ, अभी भी इस पे वर्क नहीं हुआ, 45, 44, देन 7, C इज़ ग्रेटेस्ट। देखिए अब क्या हो गया है, सेम तो प्रोग्राम था सारा, मैसेज क्या आ रहा है,
45, बी की वैल्यू दी मैंने 4, सी की वैल्यू दी 7, लेकिन ये क्या कह रहा है, सी इज़ ग्रेटेस्ट, जबकि मुझे पता है मेरा तो ए ग्रेटेस्ट है यहाँ पे। तो अब मुझे क्या है, देखिए कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया, कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी आउटपुट सही नहीं आ रही। इन्हें कहते हैं लॉजिकल एरर्स। अब ये हार्ड टू लोकेट क्यों है? अब मेरे पास कोई अगर मैसेज आ जाता कौन सी लाइन नंबर पे एरर है, क्या है, तब तो मैं इमीडिएटली वहाँ पे मूव करती और उसको एरर को रिमूव करने की कोशिश करती। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी लाइन को माइन्यूटली चेक करना पड़ेगा। फिर मैंने चेक किया, हो मैंने तो यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया, ठीक है, तो अब ये मेरा प्रोग्राम वर्क करेगा। अब ये तो छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने खुद ही जानबूझ के गलती की और उसको इमीडिएटली हमने पकड़ लिया। जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप लिखते हो, अनइंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं था, तो अनइंटेंशनली कुछ गलत हो गया, वो लॉजिक सही नहीं लगा, आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, माइन्यूटली एक एक लाइन को चेक करोगे कि कहाँ पे एरर है। तो ये सारी की सारी मेहनत आपकी है इस एरर के अंदर। रन टाइम पे तो वो हमें बता रहा है, सिंटेक्स एरर में वो हमें बता रहा है, लेकिन इसमें सारा आपको खुद फाइंड आउट करना है। इसीलिए कहते हैं लॉजिकल एरर्स आर वेरी हार्ड टू लोकेट, राइट। तो ये थे, इसके साथ ही मैंने, हालांकि ये एरर्स वाला हमारा अलग से एक थ्योरी का चैप्टर था, लेकिन जैसा कि हमें टाइम भी नहीं मिला तो मैंने क्या किया, उसको विद प्रैक्टिकल आपको समझा दिया। तो सिंटेक्स एरर, अगर आप किसी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, उसके अंदर आए थे सिमेंटिक एरर, ये रन टाइम की ही टाइप्स हैं। सिमेंटिक एरर गीता प्लेज गिटार या गिटार प्लेज गीता, वो भी अब करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू दी 10, बी की वैल्यू दी मैंने 20, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब मैं करवा रही हूँ प्रिंट सी, तो क्या होता है, कांट असाइन टू ऑपरेटर, कहता वैल्यू कभी भी आप उसको ये, लेकिन ये भी क्या है, क्योंकि एरर वही है सिमेंटिक्स और सिंटेक्स, यहाँ पे भी हम लोग सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वाले एरर को कहते हैं हम लोग सिमेंटिक एरर, क्योंकि सिंटेक्स और सिमेंटिक इकट्ठे ही चलते हैं, दोनों ही एरर ये, ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस। तो आपकी बुक में बहुत से प्रोग्राम्स और गिवन है, तो आप उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।